सिणिद्री के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय छात्रावास में एक दिन पहले दो संविदा कर्मी जो कि प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू लगी हुई थी, कमीशन खोरी को बांटने को लेकर गुत्थम गुत्था हो गई और आपस में जूतम पेंजार कर लिया। दोनों आपस में लड़ने के बाद में एक संविदा कर्मी घायल हो गई, बच्चियों के साथ मारपीट हुई। अस्पताल में एक संविदा कर्मी और एक बालिका को भर्ती कराना पड़ा। ये खबर तेजल मीडिया के पास आई। तेजल मीडिया ने वहां के उपखंड अधिकारी, एसीबीओ, वहां के थानाधिकारी सबको फोन किया और खबर की। खबर बाद प्रशासन हरकत में आया और अस्पताल एसडीएम खुद पहुंचे, उनके बाद छात्रावास एसडीएम पहुंचे, जांच की। और आपको बता दें कि यह घटना आज से 15 दिन पहले और घटित हुई थी। तब बालिकाएं इन्हीं संविदा कर्मियों से परेशान होकर एसडीएम को ज्ञापन दिया था। उस समय प्रशासन सही जांच कर लेता तो ये घटना जो है ये नहीं होती। कैसे रोती बिलखती बच्चियों का जो वीडियो है वो सामने आया था। उनके बाद में कल फिर ये घटना कारित हो गई। किस तरीके से बच्चियों की सुरक्षा के लिए वहां कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। अभिभावकों में भारी रोष, अभिभावक रात्रि में वहां पहुंचे। उनके बाद वहां के उपखंड अधिकारी समुद्र सिंह के आश्वासन बाद अभिभावक माने, लेकिन आज सुबह से भूखी प्यासी बालिकाएं उपखंड कार्यालय के अंदर धरने पर बैठी है। अब जो है प्रशासन ने पक्का भरोसा दिया है कि सभी संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त करके तुरंत प्रभाव से उनको हटा दिया जाएगा। उनकी जगह दूसरी सरकारी जो शिक्षिका है उनकी सेवाएं दी जाएगी। चारों ओर जो है सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए जाएंगे, खाने पीने का ध्यान रखा जाएगा, आवाजाही का ध्यान रखा जाएगा और बच्चियों के सुरक्षा के साथ शिक्षा को बेहतर करने के प्रयास होंगे। लेकिन वहां के शिक्षा जो अधिकारी है उनका रवैया ठीक नहीं था। पहले उन्होंने फोन नहीं उठाया, उनके बाद में जो फोन पर बेहुदा जवाब दे रहे थे और रात्रि में जैसे ही वहां के जो प्रधान हैं पायला कला के चुनीलाल, वहां के आरएलपी के नेता मग्गाराम बेनीवाल सहित कई अभिभावक वहां पहुंचे तो वो उनसे उलझ पड़ा और उनके साथ भी बदतमीजी की। यानी कुल मिलाकर के शिक्षा विभाग का भट्टा बैठाने में लगे हुए हैं वहां के शिक्षा अधिकारी। वहां के उपखंड अधिकारी ने तत्परता दिखाई, पुलिस ने तत्परता दिखाई, अभिभावकों ने जागरूकता दिखाई, लेकिन किस तरीके से कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास ही नहीं, अलग अलग बालिकाओं के छात्रावास सरकार की बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के आवासीय छात्रावास संचालित हो रहे हैं। हर जगह से खबर आ रही है, केवल एक सिणिद्री का ये अकेला जो आवासीय छात्रावास नहीं है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से बच्चियों का जो निवाला है उसको भी छीनने का प्रयास कर रहे हैं। यानी इसमें भी कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। देखिए किस कदर शिक्षा पर, बालिकाओं के हक पर डाका डाल रहे हैं। ये बड़े डाकू है, बालिकाओं की शिक्षा पर, उनके निवाले पर डाका डाल रहे हैं। अधिकारियों का रवैया भी शिक्षा विभाग का वहां ठीक नहीं है। उनके बाद में जो है आज बालिकाएं जो है मानी है, अभिभावकों ने माना है, उपखंड अधिकारी ने आश्वासन दिया है, सबको तुरंत प्रभाव से हटा रहे हैं, लिखित में आपको लेटर जारी कर रहे हैं। तेजल मीडिया की खबर के बाद में वहां कई लोग जो है, हमारे कई स्थानीय पत्रकार साथी भी वहां पहुंचे, अभिभावक वहां पहुंचे और जागरूकता का ये परिणाम निकला कि अब जो है उन संविदा कर्मियों को तुरंत प्रभाव से हटाया जा रहा है। आप भी अपनी बेटियां जहां पढ़ रही है आवासीय छात्रावासों में जरूर जाएं, वहां देखें सरकार की इतनी बड़ी योजनाएं जो है, यानी सरकार को चूना लगाने के साथ साथ सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी शिक्षा विभाग की छवि पर बट्टा लगा रहे हैं। अभिभावकों को जागरूकता के साथ साथ वहां के एसडीएम ने तत्परता दिखाई और जो कार्रवाई हुई है उससे लगता है कि अब आने वाले समय में वहां की व्यवस्थाएं सुधरेगी। लेकिन हमारी बेटियों के सुरक्षा इंतजाम पुख्ता हो, उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था के साथ खान पान, आवास, भोजन, पढ़ाई सबका स्तर ठीक हो, तब हमारी बेटियां आगे बढ़ेगी। आवासीय छात्रावास में प्रतिभाशाली बेटियों को ला रहे हैं, लेकिन किस तरीके से मानसिक टॉर्चर उन्हें किया जा रहा है। ये बेटियां भूखी रही है और मानसिक प्रताड़ना झेल रही है। रोती बिलखती बालिकाएं आखिर कैसे पढ़ाई करेगी, ये बड़ा सवाल है। सरकार को इनके अधिकारियों के खिलाफ, जिम्मेदारों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेना चाहिए। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सरकार बड़ी जांच बैठाए, क्योंकि यहाँ दाल में ही काला नहीं है, पूरी दाल काली है।
मिली भक्ति और भ्रष्टाचार में वहां के शिक्षा विभाग के अधिकारी डूबे हुए हैं। उनके भाई भतीजावाद के कारण ही उनके परिवार के रिश्तेदार लोग लगे हुए हैं। और संविदा कर्मियों के जो झगड़े का कारण था वो जो है कमीशन को बांटने को लेकर था और कोई झगड़ा नहीं था। उनके बीच में बालिकाएं आ गई तो उनके साथ 2 से ज्यादा बार मारपीट भी की गई। अब जो है मासूम बेटियां धरने पर बैठी है। हम सब के लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमारी बेटियों को धरने पर बैठना पड़ रहा है न्याय के लिए। सुबह से भूखी प्यासी एसडीएम कार्यालय सिणदरी के अंदर हमारी बेटी है, हमारी बहन है, वहां जो है धरने पर बैठी है। कैसे न्याय की उम्मीद करें, किससे न्याय की उम्मीद करें और कैसे कोई अपने कलेजे के टुकड़े को दूर जाकर के आवासीय छात्रावास में भर्ती करेंगे। सरकार की योजना आम व्यक्ति तक नहीं पहुंच रही है। बेटियों का निवाला खाने वालों से सरकार सख्ती से कब निपटेगी। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।